नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा की दौलपुरी बमरिया से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूथ ब्रिगेड के इंजीनियर साजिद चौधरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे हमेशा जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके सरल स्वभाव और ईमानदारी के कारण लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर साजिद चौधरी ने कहा कि ये दिन हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश की प्रगति के लिए अपनी भूमिका निभाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करें। उनके विचारों ने न केवल क्षेत्र की जनता को प्रभावित किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवाओं में भी जोश और उत्साह भर दिया है। साजिद चौधरी का ये दृष्टिकोण समाज में एकता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं हूं जाबिर हुसैन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारे साथ मौजूद हैं, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे साथ मुलाकात के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड इंजीनियर साजिद चौधरी साहब। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे करते हैं सीधी बात। सर, आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं गणतंत्र दिवस की, और खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मजबूत संविधान हमें दिया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन सही मायनों में हमें कानूनी रूप से आज़ादी मिली 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ प्यार भी है। आम आदमी आज जहां रोजी और रोजगार के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और अपनी इसी जिद्दोजहद को आसान करना चाहता है, लेकिन उसे रिलीजन में उलझा कर रखा जा रहा है। बट आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। समय बदलेगा जरूर, और असल मुद्दों की राजनीति करने वालों की ही सत्ता में वापसी होगी। पार्टी के लिए 2024 कैसा रहा और 2025 से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? आपको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें जनता ने बम्पर समर्थन दिया, और समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 नया साल है, नई उम्मीदों का साल है। पार्टी समाज के हर वर्ग को, जाति को, धर्म को साथ लेके चल रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए हमारा नारा है, और पार्टी का हर कार्यकर्ता सोशल इंजीनियर है और सोशल इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। लेकिन 2024 में तो विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव विधानसभा के हमें जनता ने हराए नहीं थे, बल्कि वो मैनेजमेंट करके हराए गए थे। चुनाव को एक तरह से कैप्चर किया गया। आपको मालूम है खास तौर से कुंदर की और मीरापुर विधानसभा में क्या हुआ, सच्चाई सबके सामने है। लेकिन फिर भी इन स्थितियों में भी हम 9 में से 2 सीटें जीत गए। एमसी ब्रिगेड की तरफ से युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश दुनिया का एक युवा देश कहलाता है। दुनिया में हमारी गिनती एक युवा देश के तौर पर होती है, क्योंकि हमारी टोटल आबादी का 2/3 हिस्सा युवाओं का हिस्सा है। और मेरा मानना है कि एक शिक्षित और जागरूक युवा राष्ट्र निर्माण में एक अहम रोल अदा कर सकता है। शिक्षित और जागरूक युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकता है और देश की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है। हमारी समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है, और समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करती है। अभी हाल ही में 12 जनवरी को पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं को संबोधित किया और उनके
उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब है 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी पे समस्त देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक बार फिर से अपने सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है ये हमेशा ही इसी शांति और एकता के साथ हमेशा मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंजीनियर साजिद चौधरी, जिन्होंने राष्ट्रीय पर्व पर अभी 26 जनवरी की सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैं अपने सहयोगी के साथ जाबिर हुसैन, सी न्यूज़ भारत, मुरादाबाद देहात। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जबीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।